सो गाइस, दिल्ली टू कन्याकुमारी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड हम लोगों ने कल अपलोड कर दिया है। और अब हम बात करेंगे इस एपिसोड में एक्सपेंस की। कितना एक्सपेंस हुआ है, क्या क्या खर्च आया है, कहाँ कहाँ पर यू नो होटल्स, फ्यूल्स और वो सब। और इसका एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में, कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, अभी क्या है कि हम लोगों ने जब स्टार्ट करी थी ट्रिप दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए, तो फर्स्ट स्टॉप हमने कई कई स्टॉप में इसको डिवाइड किया था। जैसे यहाँ से चलेंगे तो पहले कहाँ रुकना है, स्टे करना है फर्स्ट, सेकंड कहाँ, थर्ड कहाँ उसके बाद। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो जो डिवाइड किया था वो सब यू नो पूरा एक्सपेंस मैंने नोट कर लिया था, कितना कितना कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, फ्यूल कितना यूज़ हुआ है और होटल्स में कितना एक्सपेंस हुआ है, वो सारा। तो वही आप सब लोगों से डिस्कस करना है आज। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला है होटल्स। तो यहाँ से जब स्टार्ट किया था दिल्ली से, तो मॉर्निंग में, और स्टे किया था जाके इंदौर में। इंदौर में जहाँ हम रुके थे वो होटल, ठीक है, ये मैं एक इमेज मैंने बनाई है, यहाँ पे साइड में आ जाएगी पूरी, है आप देख लीजिएगा ये पूरी इसमें। तो इसमें सारा सब कुछ मेंशन कर रखा है मैंने, कहाँ कहाँ पर। ऊपर देखिएगा वो कि इंदौर, दिल्ली टू इंदौर का है, और दिल्ली टू इंदौर के साथ साथ और भी हैं। हाँ, तो ये ऊपर मैंने एक इमेज बना के लगाई है पूरी, उसमें सारा एक्सपेंस मैंने ऐड किया है। तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, आप चाहें तो उसको पॉज करके देख लें, सब एक्सपेंस उसमें लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है दिल्ली टू इंदौर, होटल का एक्सपेंस लिखा हुआ है, और पर डे के हिसाब से कितना चार्ज लगा वो सब लिखा हुआ है उसमें। और अब इंदौर के बाद में जाके रुका था सेकंड मुंबई। मुंबई में कितने का होटल लिया था मैंने, वो सारा है। थर्ड है मुंबई टू गोवा। गोवा में मैं 2 दिन रुका था, 2 दिन स्टे किया था मैंने, तो 2 दिन का एक्सपेंस वहाँ मैंने ऐड किया हुआ है कितना है। और गोवा के बाद हम लोग मैं गोवा के बाद जाके रुका था ऊटी में। ऊटी में एक नाइट मैंने स्टे किया था। देन मुन्नार, ऊटी से मुन्नार, मुन्नार से फिर कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में क्या प्रॉब्लम हुई थी कि कन्याकुमारी के बाद जो मेरा डेस्टिनेशन था वो था रामेश्वरम। रामेश्वरम में फेस्टिवल की चलते वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा, सेम डे। तो गाइस, वहाँ पर हमें एक किसी ने सजेस्ट किया कि आप लोग वहाँ जाके मतलब मुझे कि आप वहाँ जाके स्टे मत करो, आप वापस इधर ही आ जाओ। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वहाँ जाके अगर स्टे करते तो पर नाइट का चार्ज जो था होटल का वो था 11,000 रुपये पर नाइट। तो वो बहुत बेसिक सा रूम था, तो मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगा। उन्होंने फ़ोटो भेजे थे मुझे, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना कन्याकुमारी से डायरेक्ट रामेश्वरम, एंड देन वहाँ पे घूम के और सेम डे वापस आ जाएंगे हम लोग लास्ट कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में आके ही जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी में स्टे करेंगे फिर से। तो इसलिए 2 दिन का स्टे मेरा कन्याकुमारी का था, तो वो मैंने ऐड किया है। और उसके बाद कन्याकुमारी से फिर मुझे कोची थोड़ा डिस्टेंस भी कम पड़ा, और मतलब कम टाइम भी लगा मुझे, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट था। तो फिर हम जो थे वहाँ से गए फिर कोची, और कोची में मैंने 3 दिन स्टे किया था। तो 3 दिन का स्टे मैंने जो उसमें मेंशन किया हुआ है प्राइस, वो 3 दिन का स्टे का है। यह है। और इसके बाद अब फ्यूल का है। तो फ्यूल कहाँ कहाँ पर कितना लगा, कितने किलोमीटर के हिसाब से था, वो सब मैंने उसमें मेंशन किया था, और वो फ्यूल का पूरा एक्सपेंस मैंने ऐड कर रखा है उसमें। सेकंड ये था फ्यूल, फर्स्ट होटल का था। थर्ड है कितना मेरा पर्सनल खर्च था वो, और फोर्थ है कि बाइक का। तो गैस, बाइक का था एक्सपेंस के बाइक की 2 सर्विस हुई थी। एक तो मैं यहाँ से जब गया था तब, तो एक सर्विस मैंने दिल्ली में ही करवा ली थी बाइक की, और फिर उसके बाद हमने सर्विस करवाई थी कन्याकुमारी में जाके। तो अप्रॉक्सीमेटली 3,300 समथिंग किलोमीटर का वो एक ट्रैक कंप्लीट हुआ था। तो उसके हिसाब से वो मुझे सर्विस करवानी ज़रूरी थी वहाँ पर। और बाइक थोड़ी सी डिफरेंट साउंड भी कर रही थी, तो वो मेरे लिए ज़रूरी था।
अब उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँच के हमने सर्विस करवाई, तो यहाँ जो सर्विस करवाई थी दिल्ली में, उसका एक्सपेंस था 3000 समथिंग, 3 to 4000 समथिंग। और जो कन्याकुमारी में सर्विस करवाई थी उसका एक्सपेंस था अप्रॉक्सीमेटली 12,000 के आसपास। उसमें इतना ज़्यादा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें इंडिकेटर एक जो मेरा था वो ब्रेक हो गया था, टूट गया था। आई डोंट नो किसी ने तोड़ा था या क्या था, वो मुझे नहीं मालूम। तो बाइक गिरी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि प्लेन रोड थे, कोई ऑफ रोडिंग नहीं थी, तो बाइक गिरती नहीं, वो कोई वही नहीं है, सवाल ही नहीं है उसका गिरने का। हाँ, बट ये था कि कहीं मैंने स्टे किया था एक होटल पे, तो नेक्स्ट डे जब मैं देखा तो वो इंडिकेटर लटका हुआ था, तो वो इंडिकेटर जल रहा था, बट वो उसका जो जॉइंट था वो टूट गया था। तो मैं भी किसी से हिट हुआ होगा, कार से या किसी उससे, तो वो टूट गया था वो। तो एक वो इंडिकेटर उन्होंने निकाल दिया था, जबकि वो जल रहा था, वो है मेरे पास रखा हुआ अभी भी। तो वो इंडिकेटर मैं ले आया था अपने साथ। इंडिकेटर ठीक है, बस उसका जॉइंट जो है वो टूट गया था बस। बट उन्होंने इंडिकेटर चेंज कर दिया। 2000 समथिंग का वो इंडिकेटर लगा। और इसके अलावा एक चैन सेट डला था, और चैन सेट के बाद सर्विस हुई थी। हाँ, जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक के अंदर एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर भी उन्होंने चेंज किया था, तो वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, 1000-2000 समथिंग का। तो बस वही है, तो इसलिए वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी सर्विस, 12,000 तक पहुंच गई थी। और या बस इतना ही था। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो लोग लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करना यार। कमेंट करने से ना थोड़ा वीडियो को रीच मिलती है, हाँ, जल्दी, मतलब ज़्यादा ग्रो कर जाती है वीडियो। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैसेज करें मुझे। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आंसर दूंगा। और जितनी हेल्प हो सकती है मुझसे उतनी हेल्प करूंगा मैं आप लोगों की। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैसेज ज़रूर करें। ऑलराइट गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच।